हम सभी जानते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल हम अपने सर को धोने के लिए, जो शरीर के ऊपर गंदगी है उसको हटाने के लिए करते हैं। पर आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे इस तरह के वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि शैम्पू का इस्तेमाल हम अपनी फसलों में भी कर सकते हैं। और फसलों में भी एक फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड या पौधों को क्लीन करने के लिए कुछ इस तरह से वीडियोज़ आपने यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, क्या वास्तव में ही जो शैम्पू है उसका इस्तेमाल पौधों में इस तरह से किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो क्या उसके रियल में हमें जो परिणाम हमें एक फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड से मिलते हैं वो भी पौधों में प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, या इसके साथ में इसका जो प्रयोग करने से पौधों में कोई नेगेटिव प्रभाव है वो तो नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो शैम्पू आपके पास में है, इसका इस्तेमाल आप यदि ऐसा सोच के कर रहे हैं कि ये कोई फंगीसाइड की भांति कार्य करेगा या एक पेस्टिसाइड की भांति ये कार्य करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक तरह से कहें तो मूर्खता ही होगी, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी है वो इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। मैंने जो केवीएस सेंटर है वहाँ पे जाके भी इसके बारे में चर्चा की है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, तो उनका भी ये साफ मत है कि इस तरह का कोई भी जो कार्य है वो शैम्पू के द्वारा नहीं किया तो जाता अब है। आप किसान भाइयों वो सोच रहे होंगे कि फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप सभी ने एक स्टिकर के बारे में ज़रूर सुना होगा, स्टिकर जिसको हिंदी में चिपको भी बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल हम जो भी अपने पास में इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड है उनके साथ में मिला करके करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पौधे की पत्तियों के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से फैल पाता है, और पौधा उसको अच्छे से एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका रिज़ल्ट है वो हमें थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। तो शैम्पू का कार्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो पौधे हैं, उनमें पृष्ठ तनाव को बढ़ाना है, जिसकी वजह से जो इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र हम इसके साथ में ले रहे हैं काम, वो अच्छे तरीके से पौधे के ऊपर फैलेगा और एक अच्छा रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टिकर की भांति ही कार्य करता है। हालाँकि ये बात भी सही है कि पौधे की जैसे कोई भी आपके पास में है, उसमें मान लीजिए कोई फंगस जनित बीमारियाँ हैं, तो उसमें जो एक चिपचिपापन आपको देखने को मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो चिपचिपापन है पौधे का वो थोड़ा दूर हो सकता है। जिसकी वजह से जो उसका फ़र्दर जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है जीवाणु की, वो थोड़ी कम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रुक जाएगा और जो फंगस है वो पूरा आपको ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर जो फंगिसाइड है उसी की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो आज यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं, अपने पास में ये शैम्पू है और साथ में ये आपके पास में एक फंगिसाइड है, और जो मेरे पीछे आप ये पेड़ देख पा रहे हो ये अमरूद का पेड़ है। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह की समस्याएं हो रही और है। इसकी मात्रा के बारे में यदि हम बात करें तो लगभग जो 15-16 लीटर का अपने पास में टैंक है, उसमें 3 पाउच लगभग, आप जैसे ये एक पाउच है वो 6 ml का है, तो 15 से 18 ml जो शैम्पू है वो आप एक 20 लीटर के टैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस्तेमाल आप हमेशा, मेरी सलाह यही है कि कोई भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड आप ले रहे हैं तो उसमें एक स्टिकर की भांति इसका जो प्रयोग है तो दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास में ये शैम्पू है, और ये अपने पास में जो फंजीसाइड है जिसका इस्तेमाल हम अपने अमरूद का जो पौधा है उसके ऊपर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो आपके पास में शैम्पू है, मैं शैम्पू यहाँ पे ये वाला ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना जो शैम्पू है वो मैंने डाला है। तो लगभग जो 15-16 ml जो शैम्पू है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके बाद में आप जो शैम्पू है उसको अच्छे तरीके से मिला दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना शैम्पू है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से घुल गया है। इसमें जो जगून है वो यहाँ पे प्रॉपर आ गए हैं। यहाँ पे जो फंगिसाइड है वो मैंने ले लिया है, और
10 से 15 ग्राम हम यहाँ पे जो फंगिसाइड है वो अपना ले रहे हैं, और बचा हुआ जो पानी है वो यहाँ पे हम और डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो अपना घोल है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसका जो स्प्रे है वो अपने इस जो अमरूद का पौधा है इसके ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, जो किस तरह से फंगस का जो अटैक है वो हमारे पौधे के ऊपर यहाँ पे हो रहा है। पत्तियाँ एकदम इसकी काली पड़ रही हैं, और कुछ कुछ इनमें जो मरोड़ सी है वो भी आपको इस तरह की देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अब हम इसका स्प्रे यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो स्प्रे है वो मैं यहाँ पे अपना ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और बिना यदि आप इस शैम्पू के या स्टिकर के इसका प्रयोग करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो आपको थोड़ा-सा इसमें कम देखने को मिलेगा, और यदि आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।